हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। यह हमें समझा रहा है कि जो वर्णाश्रम का विभाजन है उसका उद्देश्य क्यों है। कोई ब्रह्मचारी रहे, गृहस्थ रहे, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, उसका उद्देश्य क्या है और इसका आपके लिए रेलेवेंस क्या है। क्योंकि सारे लोग तो ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे। कितने लोग रहेंगे? मेरे ख्याल से कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। अच्छा, 2-3 लोग तो हैं। वेरी गुड। आप भी रहोगे तो नौकरी क्यों कर रहे हो? तो ब्रह्मचारी क्यों रहोगे, प्रश्न उठ सकता है। क्या ब्रह्मचारी रह करके भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं? क्या केवल गृहस्थ रह करके ही हम संतुष्ट कर सकते हैं? क्या केवल वानप्रस्थ संन्यास लेकर के संतुष्ट कर सकते हैं? उत्तर होगा नहीं। इसमें रहते हुए हमें कुछ करना है जिसके द्वारा भगवान को संतुष्ट करना। इन सारी क्रियाओं के द्वारा उद्देश्य इनका इसमें क्या है। व्यक्ति गृहस्थ में भी प्रवेश करे चाहे किसी में प्रवेश करे, उद्देश्य बहुत क्लियर रहना चाहिए। उद्देश्य क्या है? भगवान को संतुष्ट करना। तो ये बात श्लोक से सिखाई जा रही है कि भगवान को संतुष्ट करना ये सभी वर्णों और आश्रमों के विभागों का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य सीधे कहा जाए, जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को संतुष्ट करना। इसे कई बार सुन लिए हैं, लेकिन संतुष्ट करने के पीछे भी हमें एक सेटअप चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन चाहिए। इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हम एक रूम में बैठे हैं तो ये फॉर्म हो गया, ये इंस्टीट्यूशन होगा, फॉर्म हो गया। लेकिन सार क्या है कि इस रूम में बैठ करके हम भगवान के बारे में कुछ चर्चा करें। ये बात समझ में आ रही है? उसी तरह से ये जो पूरा समाज का व्यवस्था है ये भगवान ने बनाई है वर्णाश्रम की, उसकी भी चर्चा करेंगे हम। और उसका उद्देश्य क्या है? भगवान को संतुष्ट करना। अन्यथा यह है मृत शव, मतलब शव के समान है। शव तो मृत होता ही है, ये शव के समान है, इसका कोई उपयोग नहीं है। शव के भी हाथ होते हैं, पांव होते हैं, आंख होती है, नाक, कान, सब कुछ होता है, लेकिन एक नहीं चीज होती, उसके प्राण नहीं होते। तो ये वर्णाश्रम का प्राण क्या है? भगवान की संतुष्टि। अन्यथा यह किसी काम का नहीं। इतनी बात समझ में आ रही? श्लोक में हम क्या डिस्कस करेंगे। और अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। श्लोक मेरे पीछे बोलिए। अतः पुंबेर द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रमा विभागशः। उस माइक को भी ऑन कर सकते हैं। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् अतः पुंबेर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रमा विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। देखिए शब्द के अर्थ क्या है। अतः मतलब इसलिए। अब इसलिए का अगर शब्द आ रहा है तो प्रश्न होगा किस लिए। तो इससे पहले वाले श्लोक में था कि जो व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त, अगर फैन किसी को नहीं चाहिए तो कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, एक दो फैन हल्का कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर के और भगवान की भक्ति से युक्त होकर के, और भक्ति कैसी होगी? श्रुत ग्रहीतया, वेदों से सुनी हुई दृढ़ की गई भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में देख पाते हैं। बहुत से लोग देख पाते हैं। यह है जीवन का चरम लक्ष्य। अतः इसलिए, लिंक समझ में आ रहा है? इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति कर जाइए कि हृदय में भगवान दिखने लग जाए सीधे। तो अतः मतलब इसलिए वर्णाश्रम में रहते हुए भी उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति ही करना। समझ में आ रहा है? भक्ति करते 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 भगवान का दर्शन होने लग जाए हृदय में, यह भक्ति की परिपूर्णता है। प्रेमावस्था प्राप्त हो जाए। तो अब कोई कहेगा क्या घर छोड़ दें, तुरंत सारे लोग घर ही छोड़ दें क्या? तो यह बोला जा रहा हो क्या? तो कहते हैं नहीं। अतः मतलब इसलिए वर्णाश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति केवल, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए?
वर्णाश्रम के अनुसार मैं चलूंगा, लेकिन उद्देश्य है कि मैं भगवान का भजन कर सकूं, भगवान की सेवा कर सकूं। गर्म तो नहीं लग रहा आप लोगों को कूलर से? ठीक। अतः का अर्थ समझ में आ रहा है? ठीक है। पुंभी मतलब सभी लोगों के लिए, सभी इंसानों के लिए। द्विज श्रेष्ठ अर्थात यह शौनक आदि ऋषि को वो उत्तर दे रहे हैं, सूत गोस्वामी जी से उत्तर दे रहे हैं शौनक आदि ऋषि को। उनको बताया जा रहा था कि वह साधन क्या है जिससे जीव संतुष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि वह धर्म जिसके द्वारा भगवान में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए, उससे जीव को सुख प्राप्त होगा। तो उसी बात को यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि अतः इसलिए वर्णाश्रम में जिस भी व्यवस्था में रहो, ये बात ध्यान रखो कि मेरा जीवन भगवान की संतुष्टि के लिए है, ये जीवन भोग के लिए नहीं है। यही हमारी दिव्य तपस्या। जैसे कि पिक्चर देखना, कोई गृहस्थ आश्रम है तो पिक्चर देखना अलाउड है उसके लिए। अरे गृहस्थ है, क्या दिक्कत? तो पिक्चर देखना ना गृहस्थ के लिए अलाउड है, ना ब्रह्मचारी के लिए अलाउड है। कोई व्यक्ति गृहस्थ भी बनना चाहता है तो इसका अर्थ ही नहीं कि वो न्यूज़पेपर पढ़े और वो मुर्गा खाए और शराब पिए, ऐसा ये कोई गृहस्थ जीवन नहीं है। ये भोग का जीवन है, गृहमेधी जीवन है, ये नरक जाने का कारण बनेगा। तो उद्देश्य क्या है? गृहस्थ भी कोई बनना चाहता है तो उसका उद्देश्य होना चाहिए भगवान को संतुष्ट करें। ब्रह्मचारी रहना चाहता है, उद्देश्य क्या है? भगवान संतुष्ट हो। बाकी जितने भी आश्रम है उन सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान संतुष्ट। और भगवान संतुष्ट होने का अर्थ है भगवान की आराधना होनी चाहिए। खाली मन में सोचते रहने से काम नहीं चलेगा। भगवान संतुष्ट हो जाए, भगवान, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ भगवान संतुष्ट हो जाए। हाँ ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हो कर सकते हैं, लेकिन उसका जो कोई मान लीजिए धन भी आता है तो उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए, होना ही चाहिए। ये नहीं कि 10% 5% उसी के लिए कर रहे हैं। ऐसे जैसे लोग अपने बच्चों के लिए जीते हैं, बोलते भी नाम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति अगर संतुष्ट होना चाहता है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि मैं भगवान को संतुष्ट करूं। इतनी बात समझ में आ रही है श्लोक की? ठीक है। फिर कह रहे हैं वर्णाश्रम विभागशः, वर्ण और आश्रम के विभागों में रहते हुए। वर्ण क्या है? चार चार किसी को पता है? चार वर्ण क्या है? माइक पे बता सकते हैं? वर्ण क्या है? ध्यान दीजिएगा, वर्ण और आश्रम अलग अलग चीज है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये शूद्र, ये है हो गए वर्ण। और आश्रम का विभाजन क्या हुआ? गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी। आजकल जीवन में देखो, हम लोग जो घर में रहते हैं तो क्या वो ब्रह्मचारी का जीवन है? वो अनमैरिड हो सकता है लेकिन ब्रह्मचारी नहीं है, ये मानते हैं ना? टीवी देख रहे हैं और गलत सारे काम कर रहे हैं तो ना ब्रह्मचारी का जीवन है। ब्रह्मचारी गुरुकुल वसंतांतम गुरुहतम, ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रहना चाहिए। तो वह भी एक तरह का गृहस्थ ही है, घर में स्थित, ब्रह्मचारी तो नहीं है। और गृहस्थ में जाने के बाद निकलना कब होता है गृहस्थ से? जब अर्थी बाहर निकले। यही देख रहे हैं ना समाज में। होना क्या चाहिए वो तो आप शास्त्र में सुन रहे हो, देख क्या रहे हो समाज में। मैं भरतपुर में क्लास दे रहा था तो मैंने पूछा, या अभी आप लोगों को पूछ रहा हूं, आप लोगों ने भक्तों के संग से पहले किसी ब्रह्मचारी को देखा था? वानप्रस्थी को देखे थे? शायद नाम भी नहीं सुने होंगे कि वानप्रस्थ। कुछ लोग कहते ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, यह भी पता नहीं लोगों को। और सन्यासी को देखे थे? किसी गृहस्थ को देखे थे? गृहस्थ को भी नहीं देखे थे, गृहमेधियों को ही देखे थे जो केवल भोग में लगे। किसी को देखे थे घर में ऑल्टर हो, बस पूजा में लगाओ, 16 माला जप कर रहा हो? कोई दिखा ही नहीं आपको। तो वस्तुतः वर्णाश्रम के संपर्क में भी नहीं आ रहे हैं। भक्ति तो आगे की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यानी यहाँ पे क्या रहे हैं, विभाग, जो भी वर्ण के विभाग है, आश्रम के विभाग है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की संतुष्टि। और ये पता होना चाहिए कि भगवान की संतुष्टि से पहले कि भगवान कौन है, ये भी जरूरी है। भगवान कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है। स्वनुष्ठ तस्य धर्मस्य, अपने वर्ण और आश्रम में रहते हुए बढ़िया से अनुष्ठान। अनुष्ठान देखते हैं, अनुष्ठान का अर्थ होता है जैसे कोई हम यज्ञ करेंगे, बढ़िया से उस पर सारी सामग्री लेके आएंगे, पंडित जी को बुलाएंगे, ये एक प्रॉपर सारे अंग उपांग के संग कोई कार्य करना, उसको अनुष्ठान कहते हैं। समझते हैं इसका अर्थ? तो अपने धर्मों का अनुष्ठान करने का समसिद्धि, परफेक्शन क्या है? हरितोषणम। समसिद्धि का मतलब हो गया, उसकी प्रासंगिकता, उसकी सफलता यह है कि भगवान हरि उससे संतुष्ट हो। क्या आप लोगों को लगता है कि रिट्रीट का ये रेलेवेंट टॉपिक है या कोई रेलेवेंट नहीं है? रिट्रीट क्या पूरे जीवन का सबसे रेलेवेंट टॉपिक है। ये दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। हम जी क्यों रहे हैं और जिस अवस्था में हैं
वर्णाश्रम में है, कहीं पे भी है, उसका क्या उद्देश्य है? Isn't it? लोग सोचते हैं हम कुछ सूत्र बता देंगे जिससे बस सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। तो हाँ, ये सूत्र है, शास्त्र खुला सूत्र बता रहा है कि आपको जीवन जीना क्यों है, हमें सबको जीवन क्यों जीना है, भगवान की संतुष्टि के लिए, तभी हम संतुष्ट हो सकते हैं। सुना बहुत बार है, अपने 24 घंटे को एनालाइज कीजिए कि उसको हम कितने घंटों के लिए जी रहे हैं। यहां तक कि लोग हरि नाम भी जब इसीलिए बहुत बार करते हैं कि मन ठंडा हो जाए, बड़ी टेंशन रहती है, हरि नाम कर ले तो शांति मिल जाती है। ये भी एक लेवल है, लेकिन हायर लेवल यह है कि भगवान से संतुष्ट हो। ठीक है, अनुवाद देखते हैं, अनुवाद पढ़िए कृष्ण प्रभु। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ जी, पढ़िए। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं वर्णों और आश्रम के द्वारा, तो क्या है? बिल्कुल विफल है। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, सेई कर्म कोरिते सई रौरव पड़ी मजे। ये महाप्रभु का वचन। ये चारों आश्रम में रह के खूब बढ़िया से अपने सारे धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हैं, तो उस तथाकथित धर्म को करते हुए भी व्यक्ति नरक की प्राप्ति करेगा। कौन बोल रहा है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण। उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कर लेंगे चैलेंज? नहीं साहब, आपने तो लिखा है ब्राह्मण का ये कर्तव्य ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। और इसी बात को प्रहलाद महाराज कहते हैं, विप्रादिशत गुण यताद अरविंद नाभा पादारविंद विमुखात स्वपच वरिष्ठ मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरी माना। एक ब्राह्मण है जो ब्राह्मण के अन्य गुणों से तो युक्त है, लेकिन अहंकारी है और भगवान का भक्त नहीं है। तो उससे श्रेष्ठ वह व्यक्ति है जो कुत्ता खाने वाले का पैदा हुआ है, लेकिन अपने मन वचन कर्म को आपको समर्पित कर रहा है। ये यहाँ पे भी सीख रहे हैं ना, भगवान को संतुष्ट करना। तो क्यों कह रहे हो ऐसा? तो कह रहे हैं कि वह ब्राह्मण खुद का भी उद्धार नहीं कर सकता, और यह व्यक्ति जो स्वपच क्या पैदा हुआ है, ध्यान देना होगा कि कुत्ता खाता नहीं है, भगवान का भक्त है, कदाचित पैदा हो गया किसी तरह से, तो वह सकुलम पूरे कुल का उद्धार करने वाला हो जाता है। तो जब हम भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि फायदा केवल आपको ही प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? आपका आपके पूर्वजों से पूरा लिंक्ड अकाउंट है। तो अच्छे भक्त बनना, स्पेशली लड़कों को तो इसलिए जन्म दिया जाता है कि वह बहुत अच्छे भक्त बने, ताकि सारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। अब बाकी जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य यही कि हमारी गाड़ी चलती रहे। ये शरीर रूपी यात्रा, शरीर गाड़ी है ना, इसका डीजल पेट्रोल की व्यवस्था होती रहे, खाने पीने की व्यवस्था समझ रहे हैं होती रहे, और बाकी इससे हमें कहाँ जाना है ये व्यक्ति को याद रहे। हम सामान्य शिक्षा नहीं दे रहे हैं आपको कि भाई प्रचार करने के लिए बोल रहा हूँ। इस सब श्लोक से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? ये तो जी क्यों रहे हैं, ये तो पूछता ही नहीं कोई व्यक्ति। श्रीधरी टीका, धर्मस्य फलम भक्ति न अर्थ कामादिकम इतिम अर्थम उपपाद्योपसंहरति। इससे पहले के श्लोकों में आया था कि लोग धर्म क्यों करते हैं? ताकि उससे कुछ अर्थ की प्राप्ति हो। और अर्थ क्यों करते हैं? ताकि उससे काम की प्राप्ति हो, वो इंद्रिय तृप्ति हो। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो, धर्म का उपयोग अर्थ है ही नहीं। धर्म करने का उद्देश्य अर्थ प्राप्ति नहीं होना चाहिए, वो बाई प्रोडक्ट है। और धर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक मिनट। और जो धन प्राप्त हो रहा है उसका उद्देश्य काम कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसके द्वारा इस जगत में फंसे रहेंगे। धर्म करेंगे अर्थ मिलेगा, अर्थ करेंगे तो इंद्रिय तृप्ति होगी, फिर उसके बाद क्या करेंगे? धर्म करेंगे, फिर क्या मिलेगा? अर्थ मिलेगा, फिर क्या होगा? इंद्रिय तृप्ति, और फिर क्या मिलेगा? अगला जन्म। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप कहेंगे अच्छा, और अगर धर्म करते हो, धर्मस्य ही आप वर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते धर्म एकांत धर्मस्य कामो लाभाय ही स्मृता। तो उसमें लिखा है पहले वाले श्लोकों में कि धर्म को हमेशा अपवर्ग के लिए करना चाहिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। बेसिकली मुक्ति का अर्थ भक्तों के लिए क्या हो गया? भगवान की प्रेम भक्ति, अपने आप ही मुक्त हो जाते हो। धर्म को कभी भी अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। और अगर आप धर्म कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हो, तो अपने आप आपको धन प्राप्त होगा। फिर धन किस में लगाना है? फिर भक्ति में ही लगाना है, धर्म में लगाना है।
ये बात समझ में आई? तो उसी बात को श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि अब यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कि वर्णाश्रम में जो भी धर्म कर रहे हो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान को संतुष्ट करना, अर्थ प्राप्ति करना उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद इसको बोलते हैं कि इंटेलिजेंस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर थिंकिंग अबाउट मनी। तो आप कहेंगे अरे प्रभु जी उसके अलावा उपयोग क्या है? ये सोचिए कि जब हम मर रहे होंगे तब धन हमें क्या मदद करेगा? तब हम जरूर विचार करेंगे कि मैंने अपनी मति को, बुद्धि को भगवान में क्यों नहीं लगाया। आप लोग तो भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन विचारनीय बात है कि नहीं? सोचने वाली बात है ना? तब समझ में आएगा कि ये धन मेरे किसी काम का नहीं। और उस समय विचार, सही में विचार आएगा कि यह धन अगर धर्म में लगा देता तो मेरा कितना काम हो जाता। आगे के जीवन में धर्म ही तो जो किए है वही तो काम आएगा। भाई इस समय भी हम लोग अलग अलग बुद्धि से युक्त हैं, अलग अलग शरीर को प्राप्त हैं, कोई सुंदर है, कोई गोरा है। क्यों है? क्योंकि पहले कुछ धर्म कर्म किए है। तो इसीलिए अगर एकदम भौतिक रूप से भी देखें तो भी जो भी अपना समय हमारा प्राप्त है उसको धर्म में ही लगाना चाहिए ताकि उच्चतर गति प्राप्त हो। भोग के लिए शरीर है नहीं है और भोग कर भी नहीं सकता है। अब इस पे हम व्याख्या अधिक नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग समझते हो इस बात को कि जीव से सुख बहुत कम मिलता है, लेकिन जीव अगर दांत के बीच में आ जाए तो बहुत देर तक दुख मिलता है ना। जो फीस्ट खाया था उसका दुख सुख कितना देर के मिला? 15 मिनट मैक्सिमम। और अगर पेट खराब हो जाए तो पूरी रात खराब हो जाती है कि नहीं हो जाती? हम है ना, पिछली बार अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कॉलेज में, आनंद कॉलेज में कार्यक्रम कर रहे थे, तो लड़का आया, इसमें मोच थी उसके पाँव में, लेफ्ट पाँव में मोच थी, राइट पाँव ठीक था। तो मैंने प्रश्न किया, भाई आप दाएं पाँव के बारे में कितना सोचते हैं? कहता कुछ नहीं सोच रहा। हमने कहा बाएं पाँव के बारे में क्या सोच रहे हो? तो कह रहे उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तो यानी कि दाएं पाँव है, दोनों पाँव बराबर है ना, तो दायां पाँव आपको सुख देने में कितना समर्थ है? कोई खास सुख नहीं दे रहा है। लेकिन बायां पाँव दुख देने में कितना समर्थ है? बहुत दुख देता है। और मोच लगना तो बहुत आगे की बात है, कांटा लग जाए तो उसी के बारे में सोचता रहता है आदमी। तो दिखाता है कि शरीर केवल कष्ट देने के लिए, वस्तुतः कष्ट देने के लिए। इसमें सोचना कि यह भोग प्राप्ति के लिए है, ये बहुत, ये सबसे बड़ी इक्वेशन हमारी गलत हो रही है। कभी कभी पढ़ते थे ना मैथमेटिक्स में, कुछ एक चीज मिस कर देते तो रिजल्ट आता ही नहीं था, इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होती थी। तो जिंदगी की इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होगी अगर ये सोचते रहे कि जीवन का उद्देश्य भोग है। कभी कभी संतुष्टि, कभी दुख सुख प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैं इसलिए थोड़ा बोल रहा हूँ, जैसे लोग शादी करते हैं किस लिए? सुखानी कर्माणी करोति लगे। शादी किस लिए करते हैं? सुख प्राप्ति के लिए, बेसिकली भोग प्राप्ति के लिए। और भोग से दुख का निर्माण होता है, तो इक्वेशन गलत बैठ रही है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? दुख प्राप्ति होगी। और क्या हम दुनिया में नहीं देखते इसको? तो चाहे शादी कर रहा है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ भी किसी व्यवस्था में हो, भोग प्राप्ति के लिए जीवन नहीं है, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की आराधना के लिए। आप कहोगे प्रभु जी यही सब बात है, ये कैसी रिट्रीट है, इसे मुझे बाहर निकालो, इतनी कष्टदारी बातें बोल रहे हैं। बट इट इज नॉट, ये कष्ट की बात नहीं है, ये हमको, हाउ टू से, हमको क्या बोला जाए, हमें सूत्र बता जा रहा है हाउ वी कैन बी हैप्पी। अभी तक हम जो भोग करते हैं ऐसे सुखी तो हुए नहीं, अब सच्चा सूत्र बता जा रहा है कि हम कैसे सुखी हो सकते हैं भगवान को संतुष्ट करके। ठीक है, अच्छा, अतः इति हे द्विजश्रेष्ठ हरितोषणम हरेर आराधनम समसिद्धि मतलब फलम, यानी वर्णाश्रम के धर्म का फल ये है कि व्यक्ति भगवान श्री हरि को, क्या लिखा है, तोषण, उनको संतुष्ट करे, यानी भगवान श्री हरि का आराधना करे। अब ये तो बड़ा स्पष्ट है, इसको हरि नाम से अगर लिंक किया जाए तो क्या लिंक होगा कि भाई भगवान श्री हरि का कोई भक्त बता सकते हैं कि आराधना अलग अलग युगों में कैसे कैसे होती थी? जरा बताएंगे। श्लोक याद है किसी को? चलो श्लोक याद नहीं होगा, अर्थ बता दीजिए। द्वापर युग में तो द्वापर युग में चालू किया आपने? सतयुग में ध्यान लगाया जाता था, तपस्या की जाती थी। किसके ऊपर ध्यान लगाते थे? परमेश्वर के। कौन परमेश्वर? भगवान नारायण के ऊपर। इतना समय लगा उसको समझने में, कल ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, इतना समय लगा। सही लोग दुनिया में यही भारतीय बोलते ध्यान लगाएंगे किसके ऊपर? परमेश्वर। कौन? परम पिता। कौन सीधे बोलना चाहिए विष्णु या कृष्ण। ठीक है, दूसरा कौन है जरा बताइए। त्रेता युग में क्या करते थे? त्रेता युग में आप थे ही नहीं, त्रेता युग में मालूम क्या होता है? त्रेता युग में हम लोग बेडक थे, उनको पता ही नहीं था। हाँ अब याद आ गया, ठीक है, यज्ञ करते थे। और किसके लिए यज्ञ करते थे? भगवान विष्णु। ये क्लियर हो रहा है? तीसरे युग में क्या होता था? तीसरा युग कौन सा होता है? मूर्ति पूजा करते। तीसरा युग कौन सा होता था? द्वापर। डाउट है?
द्वापर। हाँ द्वापर, अच्छा सही है। द्वापर युग, और उसके बाद क्या करते थे? भगवान की मंदिर में बहुत बढ़िया तरह से पूजा होती थी। ठीक, आगे आप बताइए। कलयुग के आचार्य। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन। कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से हम भगवान की आराधना करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सिद्धांत चारों युग में अप्लाई होता है। कलयुग के आचार्य बोल के आपको मैंने मजाक नहीं बनाया, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो तो सही में कलयुग के आचार्य वही हैं जो हरिनाम करते हैं। कलयुग के चेले नहीं, कलयुग में वही लोग आचार्य हैं, वही लोग भक्त हैं प्रमाणिक के, जो हरिनाम करते हैं, दूसरों को हरिनाम करने की प्रेरणा देते हैं। तो आप कहेंगे हम विग्रह की पूजा क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि हम लोग केवल हरिनाम नहीं कर सकते, और इससे भी हमारी प्रगति होती है। अभी संध्या है, कलयुग की संध्या है, आगे जाके तो लोग, और उसमें उसमें भी लोग, हम तो फूल वूल से ही पूजा कर पाते, सोना गहना कहाँ चढ़ा पाते? अगर वो करेंगे तो पता लगा वो सारे डकैत आके चुरा लेके जाएंगे उसको, है कि नहीं? तो हम खाली ये बोल रहे थे कि इन सभी युगों में उद्देश्य क्या था वर्णाश्रम का? क्या था प्रभु जी? भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। और अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन उद्देश्य को व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए। अब आप लोग पढ़िए, प्रभु जी पढ़िएगा तात्पर्य। मैं थोड़ा मजाक कर देता, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मेरे मुंह से ऐसे निकले, ऐसे मजाक कर देता करती, ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन अर्थ समझ रहे हैं। यस, बोलिए, तात्पर्य पढ़िए। अब तक सूत जी ने धर्म का, नहीं, ये पढ़ लिया हमने, इसका एसेंस हमने पढ़ लिया। तात्पर्य मतलब एसेंस ये है कि हम जो कुछ भी करें उसका उद्देश्य भगवान की संतुष्टि होना चाहिए। खाना कैसे भगवान को संतुष्ट कर सकता है? हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, जब हम भोग स्वीकार करते हैं, कि भगवान खुश होते हैं उससे? भगवान इससे खुश नहीं होते। गीता में लिखा है, यज्ञ शिष्टासनो संतो मुच्चन्ते सर्व खिल विषय भुंजते तो घम पापा ये पचंत आत्म कारणात्। जो लोग भगवान को भोग अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करते हैं वह तो भगवान को संत कह रहे हैं, और जो नहीं करते हैं तो कह रहे हैं वो केवल पाप खा रहे हैं। अब परिस्थिति वश आपको नहीं कर पा रहे हैं, आगे की बात है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि जीवन की एक अवस्था ऐसी आ जाए कि हम लोग प्रसाद ही ग्रहण करें। हाँ, ऐसा हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं चलते रहना चाहिए जीवन। और हम लोग धर्म को कॉम्प्रोमाइज करने में बड़ी आसानी होती है, लेकिन 5 रुपए का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे रिश्ते वाले से, नहीं करेंगे ना। 5 रुपए छोड़ने के तैयार नहीं, लेकिन धर्म तुरंत छोड़ने को तैयार है। अरे अब क्या करें, भूख तो लग रही है तो क्या करें, खा लेते हैं, ऐसा है ना, मन कर रहा है खा लेते हैं। धर्म को तो तुरंत बेचने के लिए तैयार है, लेकिन धन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। सारे विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। कन्विंस्ड हैं आप कि अमेरिका में 4 वर्णों और 4 आश्रम में विभक्त हैं? आप करें नहीं, लेकिन देखिए हर समाज में बुद्धिमान वर्ग होता है कि नहीं, आर्मी होती कि नहीं, वैश्य होते कि नहीं, और शूद्र होते कि नहीं। अब अलग बात है कि वो ठीक ठीक प्रकार से उसका स्वरूप ना हो, विकृत हो जाए, लेकिन चेहरा तो है ना भाई। किसी का चेहरा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए अलग बात है, लेकिन आंख नाक कान तो होता है ना। कभी किसी की नाक ऐसी हो जाती है, कभी है ना ऐसी हो जाती है, मोटी सी नाक होती है, कभी आंखें छोटी होती है, ऐसा हो जाता है। अब ये नहीं कहेंगे आंखें नहीं है, वह है कुछ प्रकृति के द्वारा विकृत हो गया है। इसलिए प्रभुपाद बात को बोलते हैं कि आप इसको हटा सकते ही नहीं कभी। ऐसा हटा सकते हैं? बताइए, क्या प्रोफेसर नहीं होते? एक सिंपल सी बात है, ब्राह्मण का उदाहरण दे रहा हूं। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होता है? ज्ञान देना। अब स्टीफन हॉकिंग एजुकेशनिस्ट है कि नहीं? अब वह आसुरिक ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो नहीं कह सकते, आसुरिक बुद्धि वर्ग है, वो अलग बात है, लेकिन वह पूरे संसार को गाइड करते हैं कि नहीं? अपनी तरफ से गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। वो अपंग था और दुनिया को बता रहा है कि भगवान नहीं है और सब कुछ ब्लास्ट से आया ऐसा करके, लेकिन अब अपनी बुद्धि का प्रयोग जो कुछ भी हो ज्ञान देने में कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो ज्ञान आसुरिक ज्ञान है, अज्ञान है, जो कुछ भी है, लेकिन वो उसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? अब वही व्यक्ति अगर भगवान का भक्त होता और प्रॉपर ब्राह्मण भक्त होता, प्रचार करता, तो कितने लोगों को लाभ होता? मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे क्षत्रिय वर्ग होता है, हर जगह होता है, तो उसको हम खारिज नहीं कर सकते। ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, लेकिन उद्देश्य समझना चाहिए। उन लोगों को वर्णाश्रम की व्यवस्था मोटी मोटी तो है, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान की संतुष्टि। मेक सेंस? बढ़िया। 4 वर्ण हैं, बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। अब अभी बताइए कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध क्यों नहीं लिखा? प्रॉपर नहीं, विकृत हो गए। हाँ, जैसे आपने बताया,
ये प्रभुपाद, ये बात कृष्णा प्रभु ने बिल्कुल सही बोली। प्रभुपाद जी इंग्लिश में जब तात्पर्य लिख रहे थे तो वेस्टर्न ऑडियंस को सोच करके लिख रहे थे। उनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समझ में नहीं आएगा। भाई चाइनीज कोई आदमी कुछ लिखा है, मान लीजिए ग्रंथ लिखा, उसमें चाइनीज शब्द यूज कीजिए कर लिए, मिंग चाओ पिंग माओ, अब कहीं क्या लिखा भाई, क्या मतलब है? उसको अनुवाद करके लिखेगा तब तो आप समझ पाएंगे ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब मान लो शेंग फुई, ये क्या होता है? शेंग फुई होता है, क्या होता है? हम लोग क्या वास्तु होता है उनको वो लोग वही कुछ बोलते हैं, कुछ शेंग फुई ऐसा कुछ, ताई ची कुछ तो कुछ भी बोलेंगे। अब बोले ताई ची का मतलब क्या है? ताई ची एक प्रकार की कुंफू की कला है, तो हम समझ नहीं पाएंगे। हम लोग मल्ल युद्ध को समझ सकते हैं, हाँ भैया युद्ध कौशल कुश्ती समझ सकते हैं, तो शब्दों का अर्थ ही नहीं समझेगा तो उनकी भाषा में प्रभुपाद जी अनुवाद करके समझा रहे कि तुम समझो। और देख बात ये कि ये जो डेफिनेशन है ये सबके ऊपर अप्लाई करती है। बुद्धिमान वर्ग हर समाज में होता है। अभी एग्जाम्पल दिया मैंने स्टीफन हॉकिंग का। योद्धा वर्ग हर जगह होता है। और ये समझ लेना चाहिए कि अगर जितनी जल्दी हम समझ जाए कि हमारी वृत्ति कैसी है, हमारी वृत्ति किस प्रकार की है, तो उसके अनुरूप व्यक्ति चले तो बड़ी आसानी से समाज में वह रह सकता है। अगर किसी के ब्राह्मण वृत्ति है, उसको आप कहो कि भाई फावड़ा चलाओ, तो वो नहीं चला पाएगा। और कोई फावड़ा चलाने वाला है, उसको बोलो भाई अब गीता क्लास में आओ, तो कहेगा नहीं हमसे नहीं होगा। हर व्यक्ति अपने आश्रम में रह करके भगवान की सेवा कर सकता है। मेक सेंस टू यू? किसी को आप तुरंत परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन हर व्यक्ति को दिव्य बना सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी को आप तुरंत परिवर्तित नहीं कर सकते हो कि शूद्र को आप तुरंत ब्राह्मण बना दो, ऐसा नहीं, लेकिन शूद्र को भी दिव्य बना सकते हो अगर उसके कर्मों को भगवान को समर्पित करने की ट्रेनिंग आप उसको दीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे बाली गया था तो एक भक्त बड़े प्रेम भाव से, माली थे वहां पे, निस्वार्थ भाव से भगवान के लिए फूल चुन रहे थे। उनको बोलो भागवत की क्लास देनी है, वो दे भी नहीं पाएंगे और ले भी ना पाए, शायद समझ भी ना सके इतनी बात, लेकिन वो समझ गए कि हाँ माला मैं भगवान के लिए चुन रहा हूँ, फूल चुन रहा हूँ, भगवान के लिए माला बनेगी और भगवान को प्रसन्न कर। इतना बात तो कोई भी समझ सकता है ना। मेक सेंस? तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति करता है तो अपने आश्रम में रहते हुए भी वह दिव्य गुणों से युक्त होता चला जाएगा और भगवान की धाम की प्राप्ति करेगा। ये भगवान गीता में बोलते हैं ना, स्त्रियों वैश्य सता शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। जो कोई भी मेरी शरण लेता हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वह वैश्य हो, चाहे वो स्त्री हो, बुद्धिमान ना भी हो, तो भी वह मेरे धाम की प्राप्ति करेगा। स्त्री को क्या आप तुरंत ब्राह्मण या क्या कहते हैं पुरुष बना देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या वो भगवधाम नहीं जा सकती? समझ रहे हैं? तो इसलिए जो व्यक्ति जिस स्थिति में रह करके है वहीं रह करके भगवान की सेवा करना सीखे, भगवान को संतुष्ट करना सीखे, भगवान की आराधना करना सीखे। ये बात समझ में आना चाहिए। ये चारों वर्ग को आप कभी खत्म नहीं कर सकते, वो रहेगा ही, हमेशा रहेगा। समझ में आ रहा है? आगे लाइन पढ़िए, मैं बता देता हूं क्यों। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के 4 आश्रम भी हैं। वर्ण समझ में आ रहा है? वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण मतलब सत्वगुणी कार्य करना अच्छा लगेगा, पठन पाठन यजन यादन, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना इत्यादि। क्षत्रिय का कुछ अलग कार्य होते हैं, राज्य करना और युद्ध से वापस नहीं आना, इस प्रकार से। और वैश्य लोग हैं कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम इत्यादि। और शूद्र जो है परिचर्या, सेवा करना। तो इस प्रकार से जो गुण है ये कैसे अर्जित हो रहे हैं समझना चाहिए। जन्म जन्मांतर जीव कुछ कर्म करता है और उस कर्म के अनुसार उसके चित्त पे संस्कार बन जाता है। तो फिर जब अगला जन्म मिलेगा तो वह उन संस्कारों से युक्त होकर के वह पैदा होता है। समझ रहे हैं? और उसके बाद फिर वह उसे कार्य करता है तो फिर उसके अनुसार वह आगे बढ़ता चला जाता है। तो अब उसको तुरंत परिवर्तित करना संभव नहीं है। अब देखो इसी क्लास में कुछ लोग मेरी बात बड़ी आसानी से समझ रहे होंगे, उनका स्वभाव होता है, फिलोसफिकल होते हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, हिंदी तो बोल रहे थे लेकिन ये क्या, कृष्ण तो आया था कुछ। और ये अनुभव करेंगे आप प्रचार करते समय, कुछ लोग बहुत जल्दी फिलोसफी पकड़ लेते हैं, कुछ लोग फिलोसफी ना समझ पाए इतना समझ लेते हैं कृष्ण भगवान है, प्रभु जी मैं सेवा क्या कर सकता हूं। तो ये मत सोचिए कि वह व्यक्ति कम प्रिय है, उसका गुण इस प्रकार से है कि वह कुछ और, मतलब मान लीजिए फिजिकल काम कर सकता है और कुछ कर सकता है, बड़े बहुत ज्यादा फिलॉसफी ना समझ सके, इतना समझ गया कि भगवान कृष्ण आराध्य हैं, मैं अपने कर्मों के द्वारा उनकी संतुष्टि करूं, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करूं। ये बात आपको बहुत हल्की लग रही होगी लेकिन ये बहुत गंभीर है। हरे कृष्णा करना तो एक तरह से आसान है, उसके बाद क्या कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण। समझ रहे हैं ना मेरी बात?
और उसके बाद जो हमारे, मान लीजिए आप 16 माला की बात कर रहे हैं, 16 माला के बाद जो 22 घंटे हैं वह भी भगवान की सेवा में समर्पित होना है, तब हम लोग संतुष्ट हो पाएंगे। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और ये बहुत टफ है, क्योंकि जितने आप लोग मेरे पास बैठे हो सब लोग एक ही स्वभाव के नहीं है, सबको एक ही कार्य करना अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि, और सबको सिखाना है कि व्यक्ति को सिखाना होता है कि किस प्रकार से वह अपने स्वभाव को भगवान की सेवा में नियोजित करे। इट्स अ वेरी ग्रेट चैलेंज, और अगर ऐसा कोई कर सके तो इज वेरी एम्पावर्ड ऑल्सो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि मेरा स्वभाव क्या है, मुझे कहाँ लगना है। प्राय लोग इंजीनियरिंग क्यों करते हैं? पैसे के लिए। उस इंजीनियरिंग में भी कौन सी इंजीनियरिंग क्यों करते हैं? जहां पैसा अधिक मिलेगा। तो ये कहाँ सोचता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, और बाद में व्यक्ति की रियली परेशानी होती है, मैं तो कंप्यूटर इंजीनियर बनना ही नहीं चाहता था। आप हाथ खड़ा करने की जरूरत भी नहीं, हो सकता बहुत अनुभव हो इस बात कि हम मैकेनिकल इंजीनियर बननी है, हमें तो नोट दिखाई पड़ रहे थे उसके आगे, जैसे गधे के सामने आप गाजर डाल दीजिए, इस प्रकार से। ये तो बहुत कम लोग प्रश्न कर पाते हैं शायद कि मैं तो ये काम करना ही नहीं चाहता था। तो ठीक है, तो इनका विभाजन किसके अनुसार हुआ है? पूर्वगत संस्कारों के अनुसार और जन्म के अनुसार। ये नहीं, स्टैंप नहीं लगा सकते कि जन्म हो गया तो अभी ब्राह्मण ही हो गया, उसका कर्म और गुण होना चाहिए। इस पे बहुत बोल सकते हैं लेकिन हम शॉर्ट में ही बोलते हैं। यस, पढ़िए आगे। इनके नाम हैं विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन। फिर जीवन के 4 आश्रम भी, हाँ इनके, यस पढ़िए। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी तरह ही विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। क्यों नहीं विकास कर सकती? कि आप जैसे सिंपल सी बात सोचिए, एक बोल्ट है वो गाड़ी में लगा हुआ है, तो एक विशिष्ट स्थान पे ही वह बोल्ट लग सकता है। उस बोल्ट को निकाल दीजिए तो एक तो वो गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी, खड़खड़ खड़खड़ होगी, और उस बोल्ट की उपयोगिता भी नहीं रह जाएगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? उदाहरण समझ रहे हैं? बोल्ट आपने निकाल दिया, अब वह बोल्ट की वैल्यू भी समाप्त, और वो जो पूरा इंजन है, पूरा सेटअप है, वह भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो क्षत्रिय है उसको आप ब्राह्मण की तरह कार्य करवाएंगे जबरदस्ती तो कठिन होगा, और ब्राह्मण को आप क्षत्रिय की तरह कार्य करवाएंगे तो वह भी कठिन होगा। इसलिए अपने ये सब खाली डिस्कशन की इश्यू नहीं है, अपने जीवन में देखिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। अभी क्या करना अच्छा लगता है मतलब शास्त्रीय तरीके से, और क्या उसको मैं भगवान से कनेक्ट भी कर पा रहा हूं कि नहीं। ये बहुत आपके हमारे सबके जीवन में डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। मेक सेंस? कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मतलब मांस खाने को छोड़ करके, पापाचार को छोड़ करके, लेकिन उसकी उपयोगिता भगवान से देख पाना ये बहुत बड़ी आर्ट है। जैसे आप ही देख ही रहे हो, यहाँ मिक्सर है, लैपटॉप है, फोन है, काफी सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, लेकिन उद्देश्य को नहीं भूला जाता रहा। मेक सेंस टू यू? यस। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर हमको दिख रहा है कि मैं भगवान को संतुष्ट कर रहा हूं, तो मुझे यह भी दिखना चाहिए कि क्षत्रिय भी भगवान को संतुष्ट कर रहा है। यह भी दिखना चाहिए कि वैश्य भी भगवान को संतुष्ट कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? उनको हीन देखना, उन पे आधिपत्य जताना, यह हमारा कभी भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है, आपका हाथ आपके शरीर की सेवा कर रहा है, क्लियर? आपका सर आपके शरीर की सेवा कर रहा है, आपके पांव, समझ में आ गया ना? तो सर क्या है? ब्राह्मण, हाथ है क्षत्रिय, पेट है वैश्य, और पांव हो गए शूद्र। इसका अर्थ ये तो नहीं कि टांग को काट दिया जाए और टांग ये सोचे अरे भाई सर तुम तो बहुत ऊपर रह रहे हो, तुम तो बड़े अहंकारी हो, और सर कहे तुमको मैं दबा दूंगा, नीचे रहने वाले हो। क्या इस प्रकार से हम लोग करते हैं? सर का क्या उद्देश्य होता है? हाथ पैर पेट सबको गाइडेंस दे कैसे चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर है हमारे शरीर में वह है सर, क्योंकि अगर सर नहीं होगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ समझ में आ रही है ना? तो इसलिए कम से कम प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि सोसाइटी में सब कुछ है, क्षत्रिय भी हैं कुछ हद तक, वैश्य भी हैं, शूद्र तो है ही, लेकिन दिक्कत यह है कि ब्राह्मण नहीं है जो बता सके कि धर्म के अनुसार हमें कैसे चलना चाहिए। बढ़िया है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। सुसंस्कृत मीन्स रिफाइंड जीवन,
अन्यथा अनडिफाइंड जीवन इज पशु जीवन। आहार निद्रा भय मैथुन अनरेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब अनियमित जीवन, अनियमित आहार निद्रा भय मैथुन का जीवन क्या हुआ? पशु जीवन। संस्कृत मतलब रिफाइंड, रिफाइंड समझते हैं आप लोग, प्योर शुद्ध जीवन जो है उसके लिए स्वाभाविक है कि इस प्रकार से विभाजन हो पड़ेगा। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण समझ में आई? वर्णाश्रम धर्म का स्थापना भगवान ने करी है, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने स्वयं करी तो इसलिए आप काट नहीं सकते, उसको विकृत भले कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने व्यवस्था करी इसलिए हर सोसाइटी में यह व्याप्त रहेगा ही। तो इसलिए किस लिए करी है? ताकि लोग भगवान की आराधना करें, और भगवान की आराधना करेंगे तो भगवान की अनुभूति हो जाएगी। क्लियर? बातें कभी सुनी हुई हैं या लग रहा है कि ऊपर से जा रही हैं? समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ आप लोग शायद कुछ एक दिन के लिए आए हैं, इन चीजों पे इसको फिर से पढ़िएगा और विचार कीजिएगा कि मैं अब जो कुछ करना चाहता हूं किस हद तक उसका कनेक्शन भगवान से है, या मैं उसके, चलिए उसका कनेक्शन ना हो, किस हद तक मैं उसके फल का कनेक्शन भगवान को दे पाऊंगा। मतलब कोई धन आएगा तो भगवान की कितनी सेवा कर पाऊंगा। अगर 16 घंटे काम कर रहे हैं तो जो पैसा मिलेगा उसको उपयोग भी भगवान के लिए नहीं कर पाओगे। समझ में आया? 16-17 घंटे अगर काम ही कर रहे हैं तो उसके बाद भगवान की भक्ति कितना करेंगे, ये सोचना चाहिए। और मान लीजिए ऑयल की कंपनी में काम कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक ऑयल में डूबे हुए हैं, ऑयल मतलब घी नहीं, ऑयल मतलब जो होता है ना वो तेल वेल निकलवा रहे हैं, तो अपना ही तेल निकल जाएगा, फिर क्या भक्ति करेंगे। ठीक है, बढ़िया। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। ये मैंने समझा दिया था ना आपको अभी। सर हाथ का मार्गदर्शन करने के लिए है। हाथ मान लीजिए शरीर पे, सर पे अटैक कर रहा है तो हाथ बचाने के लिए है ना। क्षत्रिय ब्राह्मण को बचाते हैं, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय को बचाता है। इससे पहले हम आगे जाएं तो हम समझाइए ये बात मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? सही है तो माइक दीजिए भाई। कैसे सही है? सही तो ठीक है, लेकिन मैंने बोला क्षत्रिय ब्राह्मणों को बचाते हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय को बचाते हैं, तो कह रहे क्षत्रिय जब ब्राह्मण को बचा रहा है तो ब्राह्मण तो फिर हल्का हो गया ना, तो ब्राह्मण कैसे क्षत्रिय को बचाएगा? जैसे क्षत्रिय तो ब्राह्मणों को शारीरिक क्षति से बचाते हैं। वेरी नाइस। और जो ब्राह्मण हैं वो उनको उनकी आध्यात्मिक क्षति से बचाते हैं। बहुत, वो ज्ञान देते हैं कि क्या करो। मान लो कोई तलवार चला रहा है तो सर अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसको हाथ रोकेगा, लेकिन अगर हाथ अग्नि में जा रहा है तो दिमाग उसको बताएगा वहां से मत करो। समझ रहे हैं कि क्षत्रिय अगर अधर्म कर रहा है या उसको नहीं पता कि ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, या मेरे जो अंदर लोग हैं, जो नीचे लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, तो ऐसी अवस्था में ब्राह्मण बजाते हैं कि नहीं बजाते थे? भगवान राम के भी मंत्री थे ना वशिष्ठ जी। मंत्री मतलब ब्राह्मण मंत्री। मंत्री मतलब इज नॉट ऑलवेज मिनिस्टर। मंत्री मीन्स जो मंत्रणा दे सके शास्त्र के अनुसार, ये सिस्टम था। और जिस प्रकार से सर जो है कभी युद्ध नहीं करता है, बैल को छोड़ दीजिए, गाय को छोड़ दीजिए, हम लोग युद्ध नहीं करते पे सर से, तो उसी प्रकार से ब्राह्मणों का कर्तव्य कभी नहीं है कि वह राज्य करें। ये पता है ना आपको? आप देखो छोटी सी घटना से आपको समझ में आ जाएगा। चाणक्य पंडित जी ने, क्या नाम था उसका? चंद्रगुप्त। वो गडरिया था ना मात्र, उसके अंदर देखा कि देखो ये जो है राजा है, पता है ना कहानी, 3-4 वो गडरिये थे और वह राजा की तरह बैठा हुआ था, पूरा राजा की तरह शासन कर रहा था ऐसे करके। तो उन्हें देखा कि इसके अंदर राजा का गुण है, अब मैं इसको राजा बनाऊंगा। तो अब देखिए कितना अद्भुत बात है, पता नहीं कैसे किया होगा, बड़े आश्चर्य की बात है कि उस समय का जो बहुत शक्तिशाली राजा था, क्या नाम था उसका? नंद। उसको हरवा दिया और इसको राजा के पद तक उठा दिया, और कई साल तक मौर्य वंश कहा जाता है, और उसने राज्य किया और धर्म के अनुसार राज्य किया। धर्म रक्षति इति रक्षतः। तो किसी भी स्थान पे अगर धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो उससे हमारी रक्षा होती। तो ये समझाना ही बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए बोल रहा था, हमारे सामने बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, वह श्रील प्रभुपाद जी। उनके पुस्तकों को जब हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि किसी भी परिस्थिति में धर्म के अनुसार हमें क्या करना चाहिए। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, सब भक्तों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, और ताकि आप दूसरों को भी बता सको कि धर्म के अनुसार क्या है, ना कि हमारे मन के अनुसार क्या है।
मलिन मन की हर बात बेकार है, हरि नाम ही सार है। नवी अंग्रेजी बड़ा अच्छा बोलते। आपका मलिन मन जो बोल रहा है तो वह भोग की बात बोल रहा है, उसकी बात नहीं सुनने का। धर्म 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 धर्म, धर्म के अनुसार क्या है, ये कठिन होता है, आसान नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में धर्म के अनुसार क्या करना है जब विचार करेंगे ना, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे, अरे भाई ये तो धर्म के अनुसार क्या करना है। तो इसलिए ब्राह्मणों की आवश्यकता बहुत अधिक है, और वह भी परधर्म के अनुसार क्या करना है, भक्ति के अनुसार क्या करना है, इससे भगवान संतुष्ट हो, यह सीखना चाहिए। तो यह आधिपत्य जताने के लिए नहीं किया गया कि एक वर्ग दूसरे पर आधिपत्य जताए, एक दूसरे की मदद करे ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें। यस, इसका निर्माण एक विभाग का ये पढ़ लिया ना। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। समझा बात, समझे? ब्राह्मणों का कर्तव्य सिर की तरह क्या था, लोगों को गाइडेंस देना। अब क्या हो गया, ब्राह्मणों ने बताया नहीं। अभी देखिए कि उनसे उनका खुद का नुकसान कितना हुआ। उन्होंने ज्ञान नहीं दिया तो क्षत्रियों ने धर्म की स्थापना नहीं करी, गाय कटने चालू हो गई, सब कुछ हो रहा है कि नहीं। अब उससे क्या हो रहा है, जो ब्राह्मण वर्ग है उनका भी ज्ञान लोप हो जा रहा है, वह भी भ्रमित हो जा रहे हैं। आप देख नहीं रहे, बहुत सारे ब्राह्मण वर्ग के बच्चे लोग हैं या घर में लोग जो हैं वो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? कहीं ना कहीं लिंक ब्रेक हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हो? ज्ञान को ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है वह रुक गया, और ये इतना आसान होता नहीं है। देखिए, प्रचार करना आसान हो है, कहें वो भी टफ है, लेकिन ट्रेनिंग देना बहुत टफ है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। कुछ लोगों को आप लेके आए, अपने हरे कृष्णा करा दिया, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग देना चालू करते हैं तब समझ में आता है कि कितने धीरे धीरे समझते हैं लोग। और हम खुद भी बहुत धीरे धीरे समझ रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम बहुत जल्दी समझ जा रहे हैं, लेकिन बड़े धैर्य के संग हमको ट्रेनिंग देते रहना पड़ेगा, देते रहना पड़ेगा। तब जब वह लोग पक्के हो जाएंगे तब वह अन्य लोगों को ट्रेनिंग दे पाएंगे। प्रभुपाद जी चाहते थे कि पीपल शुड टेक टू द प्रोसेस, मतलब मुझे भगवत धाम जाना है, इस प्रकार का निश्चय करके वह भक्ति करें। नहीं तो हमारी संस्था भी कहां टिक पाएगा। सभी लोग क्या कहते हैं, शैलो डिवोटी रहेंगे तो कैसे भक्ति हमारे पथ में आगे बढ़ पाएंगे। आप लोग हरे कृष्णा क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्रभु जी ने बोला है। प्रभु जी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके प्रभु जी ने बोला है। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके प्रभु जी करते थे। दुनिया में ऐसे तो बोल रहे हैं। आप किसकी पूजा करते? दुर्गा जी की। क्यों करते? मम्मी ने कहा है। मम्मी क्यों कर रही है? उनकी मम्मी ने कहा है। मम्मी क्या कर रही है? माँ ने कहा है, दुर्गा माँ ने कहा है। कुछ भी तो क्यों कहा है, किस लिए कर रहे हो, कोई पॉइंट नहीं है। तो ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं मेन बात है कि ब्राह्मणों पे की वजह से हुआ है। अब देखिए, दोषारोपण नहीं हो रहा है, जो कर्तव्य नहीं किया उस पर बात बोली जा रही। तो हमें क्या केवल हम दोषारोपण करने के लिए नहीं बैठे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कौन ब्राह्मणों को बनाने के लिए है। ब्राह्मण बनाने का वर्ग, ब्राह्मण वर्ग भी बन जाए, कम से कम कुछ लोग तो फर्स्ट क्लास बन जाए, ताकि वह अन्य लोगों को गाइडेंस दे सके धर्म के संबंध में। बस समझ में आ रही है? और दूसरे के लिए नहीं बोल रहे हैं कृष्णा, आपके लिए बोल रहे हैं। कभी कभी लगता है हाँ ब्राह्मण बनने चाहिए इस्कॉन के द्वारा। हाँ बन जाएंगे, कुछ लोग बन जाए, हम लोगों को घर में बुलाएंगे, प्रसाद खिला देंगे, हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आपको ब्राह्मण बना रहे नहीं, मैं तो ब्राह्मण परिवार से नहीं हूं, तो इसीलिए बोल रहे हैं ब्राह्मण बनना है। प्रभुपाद जी बोले 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो, शास्त्र अध्ययन इत्यादि कर रहे हैं, तो ये ब्राह्मणत्व है आपका। और जो ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं उनको तो और ब्राह्मण बनना है। क्या नाम है? शर्मा जी। यस, ये नहीं कह सकते, वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ, भगवान ने फोन किया? ठीक है ना, उनका तो और कर्तव्य है, हमारे मिश्रा जी कर रहे हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, है कि नहीं। मैं उनको बोला करता हूं कि आपके पिताजी सोने के पीछे हैं और आप स्वर्ण अवतार के पीछे हैं, गौरांग महाप्रभु के पीछे हैं। बहुत अच्छी बात है ना। इनके पिताजी सोना बेच रहे हैं और प्रभु जी स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं। क्या भगवत धाम जाने की, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। ये भी करियर है कि नहीं भाई? ये भी करियर है कि नहीं? कि ये है ही नहीं कोई करियर कि ब्राह्मण बने, प्रचार करे, भगवान के बारे में बोले। कितने जन्म तो हमने और अन्य करियर कर लिए हैं, लेकिन ब्राह्मण का भी करियर तो होना चाहिए ना। अब इसका अर्थ हम ये नहीं कह रहे कि आप हर व्यक्ति को ब्रह्मचारी होना है, वो सबसे अच्छी बातें हो जाए, लेकिन अन्यथा भी हम ब्राह्मण बन करके भक्त बन करके भगवान का प्रचार कर सकते हैं।
जैसे आप लोग खूब, अब मान लीजिए नंबर कम आते तो छोड़ देते ना, चलो फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करते ना हम लोग, होता है ना सर। नहीं कोई सब्जेक्ट समझ में आ रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, फेल ही तो होंगे, क्या दिक्कत है, 30% ला देंगे, काम चला लेंगे, ऐसा सोचते हैं आप लोग? नहीं सोचते ना, उसे मेहनत करते हैं। उसी प्रकार से शास्त्र में भी पढ़ना चाहिए, गीता भागवत भी पढ़ना चाहिए, और इससे हमारा भी कल्याण होगा, हम दूसरों का भी लाभ कर सकते हैं। तो ये कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए नहीं है, मदद करने के लिए एक दूसरे वर्णाश्रम। आगे पढ़िए। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पहले से चालू है, किंतु जो लोग ये समझ लीजिए पहले से चालू कब हुआ पता है? जब परीक्षित महाराज ने, आपको पता होगा अगर भागवत पढ़ेंगे, कुछ कारणवश, क्रोधवश या जो भी कह लीजिए, भगवान के अरेंजमेंट से माला, जो मरा हुआ सर्प था वह शमीक ऋषि के ऊपर डाल दिया था। तो उनका जो लड़का था उसने, उसके हृदय में अहंकार आ गया, अच्छा ये हमारे पांव की जूती है, ऐसे करके वो बोलते हैं क्षत्रिय वर्ग, और ये हम पर इस तरह से हमारा अपमान करेगा, अभी मैं दिखाता हूं मेरा ब्रह्म तेज क्या है, और उन्होंने उनको शाप दे दिया। वहीं से ब्राह्मणों का, समाज का पतन चालू हो गया। प्रभुपाद इसको लिखते हैं। और बाद में शमीक ऋषि जो है वो बड़े दुखी होते हैं, कहते हैं अरे आपने इतने बड़े राजा को शाप दे दिया जो पूरे समाज का पालक है। भगवान वो समझ गए कि भगवान के प्रति अपराध हुआ, कि राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो ब्राह्मण लोग हमेशा हमेशा सहिष्णु होते हैं, हमेशा राजा का भला चाहते हैं, उसको धर्म का उपदेश देना चाहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है समझने वाली। तो वहीं से कृत्रिम कृत्रिम आधिपत्य जो है वो चालू हो गया। वो सोचने लगे कि ये तो नीचे है, ऐसा है वैसा करके, तो वहीं से चालू हुआ, बोलते हैं। यस। किंतु जो लोग सयाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। हाँ, इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। इसका अर्थ में यहाँ पे बोल रहे हैं सहज सामाजिक व्यवहार। सहज सामाजिक व्यवहार मतलब जिसकी ब्राह्मण की प्रवृत्ति है वो ब्राह्मण की तरह कार्य कर रहा है, जो 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 ब्रह्मचारी है वो ब्रह्मचारी की तरह कार्य कर रहा है। उसमें एक दूसरे को खींचने की भी जरूरत नहीं कि तुम ये करो तुम वो करो, जिसका सहज जो स्वभाव है उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है। और दूसरा बात बोल रहे हैं उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए, अर्थात हर वर्ण हर आश्रम का व्यक्ति का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि मुझे भगवान की सेवा करनी। इसको और थोड़ा समझिए, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि वह भगवान का सेवक है। पॉइंट नंबर 3 कि वह भगवान की व्यवस्था से एक विशिष्ट वर्ण या आश्रम में है, और उसका कर्तव्य यह है कि वह सीखे कि किस उस वर्णाश्रम में रहते हुए वह भगवान की कैसे सेवा कर सकता है। 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, हम आत्मा हैं। दूसरा, हम भगवान के अंश। तीसरा, भगवान की व्यवस्था से हम इस वर्णाश्रम में किसी भी अवस्था में, कोई स्त्री है पुरुष है गृहस्थ किसी में, उस अवस्था में रहते हुए मैं भगवान की सेवा कैसे अच्छे से कर सकता हूं, ये क्लियर रहना चाहिए। मैंने कई बार उदाहरण को दिया है कि नदी है, नदी को पार करना मुख्य उद्देश्य है, और नदी के संग भी व्यक्ति को बहना पड़ता है। तो उसी प्रकार से भगवान की व्यवस्था से शरीर मन इत्यादि हमको मिला है, तो जो हमारे लिए सहज, हमारे लिए आसानी से हो पाता है, उन कर्मों को हम कर सकें जो शास्त्रानुमोदित हों, और उन कर्मों का कनेक्शन भगवान से करना सीखें। इसके लिए बहुत गाइडेंस की जरूरत होती है, और सीखना चाहिए, ये नहीं कि छोड़ देना चाहिए। सीखना चाहिए कि कैसे मैं अपने कर्मों को कृष्ण से जोड़ना सीखूं। ठीक है। और कोई उद्देश्य नहीं है उसका। यस। किसका? वर्ण और आश्रम का। यस। तो अब कोई कहे कि भाई तुमको इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा था कि हरे कृष्णा करने के लिए, तो क्या उत्तर है? अब देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ गया। इंजीनियरिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छा उत्तर नहीं होगा। मतलब तो ठीक है, इंजीनियरिंग करें भगवान की सेवा करें तो ठीक है, लेकिन मेन बात यह है कि उद्देश्य जीवन का क्या है। इंजीनियरिंग ही क्यों कर रहे हैं, ये डॉक्टरी भी क्यों कर रहे हैं, ये और कुछ भी क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हम लोग? उससे भगवान की संतुष्टि होनी चाहिए, भगवान की आराधना होनी चाहिए। तो अगर वह नहीं हो रही है तो चाहे इंजीनियरिंग करो, चाहे डॉक्टरी करो, चाहे वकील बन जाओ, कुछ भी करो, वह केवल अपनी तृप्ति कर, है ना। और थोड़ा और विचार कीजिए, जो आज के राजनीतिज्ञ हैं, अगर उनको हम क्षत्रिय कहें, वृंदावन, यू डोंट हैव टू गो टू प्रसादम, प्रसादम कम्स टू यू। हरे कृष्ण। सो क्या बात कर रहा था मैं? हाँ,
प्रसाद बड़ा पावरफुल है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, एकदम से फ्लो टूट जाता है इसका। हाँ, जो एक साथ नहीं, एक कोई व्यक्ति बताइए, माइक बताइए क्या बोल रहा था मैं? डॉक्टरी चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर हो, वकील हो, चाहे कुछ भी हो उसका। हाँ, मैं बात कर रहा था कि अगर राजनीतिज्ञ है तो देखिए वह प्राइम मिनिस्टर, तो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, जो अन्य चीफ मिनिस्टर कुछ भी वो क्यों बनना चाहते हैं? प्राय केवल आधिपत्य स्थापित करने के लिए, तो सेवा नहीं करना चाहते भगवान की अपने को, या उनको ये पता नहीं कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं। लोगों को दबा करके, उनको अज्ञान में रख करके कंट्रोल करना चाहते हैं। यही तो पूरे विश्व में हो रहा है कि नहीं? जिसके पास जो भी थोड़ा सा ज्ञान आ जाए, पावर आ जाए, वह लोगों को केवल कंट्रोल ही करना चाहते। ठीक है, आगे पढ़िए। यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी हुई। चाव क्या है? चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम। कि भगवान कह रहे हैं 4 वर्णों की आश्रमों की व्यवस्था मैंने करी है, लेकिन यह जानो कि मैं उससे परे हूं, मैं इन चारों में नहीं आता। कोई कहे भगवान क्षत्रिय है क्या? नहीं। ब्राह्मण है क्या? नहीं। क्षत्रिय है, सॉरी, वैश्य है, शूद्र है ना, ये कुछ भी नहीं है। भगवान है, वो अलग ही कैटेगरी है उनकी, वो उसके सृष्टा है। ठीक है? क्यों, ये भी समझ लेना चाहिए। भगवान यहाँ पे क्षत्रिय वंश में जन्म ले सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वंश में जन्म ले सकते हैं। ब्राह्मण के वंश में भगवान ने कौन से अवतार लिए हैं? परशुराम, वामन देव, वेरी गुड। और परशुराम भगवान, परशुराम, वेरी नाइस। परशुराम और चैतन्य देव को भूल गए, महाप्रभु को। और क्षत्रिय वंश में कहां से अवतार लिए भगवान ने? श्री राम, भगवान श्री राम, वेरी गुड। और जय श्री राम, यस, नेक्स्ट भगवान कृष्ण। और बस 2 ही याद है? कोई बात नहीं, ये दिखाता है कि हमने कलयुग में जन्म लिया है, भगवान के बारे में कुछ तो जानते नहीं। चलो कोई बात नहीं, कृष्ण मार्ग, हाँ, पृथु महाराज ने लिया, यस। और वैश्य में, अरे बलराम जी भी तो क्षत्रिय में तो जन्म लिए, प्रकट हुए। और वैश्य में हुए कभी? मुझे भी याद नहीं कि वैश्य में जन्म लिया हो। शूद्र में नहीं, मुझे याद नहीं लेते भगवान इस प्रकार से। तो खैर, ये हमने यहां तक चर्चा करी। तो हमने श्लोक में क्या सीखा कि सारे वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है? भगवान को संतुष्ट करना। संतुष्ट करने का अर्थ क्या है? कि भगवान की आराधना होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई हम अब भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं, भगवान हमसे संतुष्ट हो, भगवान हमारे कर्म संतुष्ट हो, ये हो वो हो। अरे बोलने से नहीं चलेगा, कुछ ऐसा कर्म होना भी चाहिए ना कि भगवान संतुष्ट हो। तो वो क्या कर्म है भगवान से किसी संतुष्ट होते हैं, उसको आज ही चर्चा करेंगे, घबराइए मत।